हेलो, हाय, नमस्कार। हेलो बच्चों, आइए फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, मैं घनश्याम दुबे आज आपको फिजिक्स में पढ़ाने जा रहा हूँ म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ टू डाइपोल्स। यानी अगर दो डाइपोल एक दूसरे के पास रखे हों तो उनका फोर्स कितना होगा एक दूसरे के लिए, उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए हम सबसे पहले दो डाइपोल्स बनाते हैं। डाइपोल्स रखने की सिचुएशन बदलती रह सकती है, पैरेलल हो सकते हैं, एंटी पैरेलल हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं। एक हम सिचुएशन पहले ले रहे हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो लेट अस सपोज देयर आर टू डाइपोल्स, वन इज दैट इन दिस वे -q + q। एक डाइपोल हम लोगों ने ऐसे ले लिया, इसका सेंटर ये है। दूसरे को डाइपोल ले लीजिएगा इसी के एक्सियल पोजीशन। ये देखिए, जिस एक्सिस में वो डाइपोल है उसी एक्सिस पर ये डाइपोल रखा है, इसे हम एक्सियल सिचुएशन कहेंगे। इसका सेंटर है ये O। इस सेंटर से उस सेंटर तक की डिस्टेंस को आप इमेजिन करिएगा r। कितना लेट कर लीजिए r। फिर एक बार समझिए, हम लोग यहाँ क्या पढ़ने जा रहे हैं? म्यूचुअल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में एनर्जी फाइंड करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो दो डाइपोल हम लोगों ने ले लिए हैं, एक पहला डाइपोल ये है, दूसरा ये है। जो डाइपोल मोमेंट होता है ध्यान रखिएगा, उसकी जो डायरेक्शन होती है ध्यान रखिए, वो निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। इसका डाइपोल मोमेंट आप P1 लेट कर लीजिए और इसका डाइपोल मोमेंट कैसा लेट करेंगे आप? P2। ये आपका दोनों का डाइपोल मोमेंट हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस फर्स्ट डाइपोल की वजह से अगर r डिस्टेंस पर है ना, एक्सियल पोजीशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने को कहूं तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? एट एक्सियल पोजीशन, एट लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन वाला। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल, जिसका मोमेंट कितना है? P1 है, ड्यू टू फर्स्ट डाइपोल एट सेकेंड डाइपोल P2 पर, ठीक है, फील्ड विच इज एट लॉन्गिट्यूडिनल कहें, एक्सियल कहें, कुछ भी आप कह दें, पीछे डिस्कस हो चुका है। तो देखिए फार्मूला जो बनेगा, इसकी वजह से वहां फील्ड फाइंड कर रहा हूं मैं, तो E1 नाम दे दिया मैंने। क्या नाम दे दिया है? E1 इज इक्वल टू 1/4πε0। याद आ रहा है फार्मूला एक्सियल पोजीशन वाला? E1 इज इक्वल टू 1/4πε0। 2p होता है ना, तो ये चूंकि P1 है तो 2p1 अपान में वहां तक की डिस्टेंस का क्यूब। याद कर लीजिएगा, इस तरह का रिजल्ट आया था। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले डाइपोल की वजह से यहां पर काम कर रहा है, यानी इस E1 की वैल्यू इस जगह पर काम कर रही है, तो यहां E1 काम करेगा। E1 में P2 रखा है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P2 यानी सेकेंड डाइपोल की इनसाइड E1। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकेंड डाइपोल इन फील्ड ऑफ फर्स्ट डाइपोल। फर्स्ट डाइपोल के इन्फ्लुएंस में उसकी एनर्जी कैलकुलेट हो रही है। एनर्जी देखिए, अभी फार्मूला निकाला जस्ट पीछे, आप ध्यान करिएगा, U थीटा माइनस P डॉट E निकाला ना आपने, -P डॉट E अभी आज ही। तो चलिए रख लेते हैं इसकी वैल्यू U थीटा वाला। तो -P, तो इस यहां पर P कितना है? P2 और E कितना है? जरा इसकी बात कर लेते हैं, इस जगह पर E2 मतलब ये वहां पर E कौन सा काम कर रहा है? ये वाला E1। तो E1 की ये वैल्यू रख लीजिए 1/4πε0 2p1 अपान r3। देखिए P1 P2 दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, एरो बना लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। तो जो एनर्जी आई वो -1/4πε0 2p1 डॉट p2 अपान r3। ये उस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी है जो इस डाइपोल की फील्ड में रखा है। अब इसका कन्वर्स आते हैं वापस, तो इसकी भी तो फील्ड यहां काम कर रही होगी, इसके भी तो एक्सिस पे ये रखा है। सिमिलरली, ऐसे ही सिमिलरली फील्ड ऑफ सेकेंड डाइपोल
एट एक्सियल पॉइंट। आप सेकेंड डायपोल की फील्ड निकालो E2, फार्मूला तो वही रखना है 1/4πε0 2p2/r³ हो जाएगा भाई। ये E2 यहां काम कर रहा है, इस जगह पर E2 काम कर रहा है, देखो ये E2, इस E2 में कौन सा डायपोल रखा है P1, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ P1 इन फील्ड E2, तो फिर से U इज -P1 डॉट E2 करेंगे इस बार, तो फिर -P1 डॉट E2 की वैल्यू ये रख लीजिए 1/4πε0 2p2/r³। ये वेक्टर क्वांटिटीज है, वेक्टर फॉर्म में रखिएगा, तो 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा 2p1 डॉट p2 अपान r³। ये रिजल्ट आया। अब आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लीजिए, दोनों रिजल्ट सेम आए हैं, यानी इसकी फील्ड में वो डायपोल, उसकी फील्ड में ये डायपोल, दोनों की एनर्जी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो इतनी ही है 1/4πε0 2p1p2 अपान r³। ये तो एनर्जी की बात हो गई, पोटेंशियल एनर्जी की बात हो गई। अब हम बात करने जा रहे हैं इनका म्यूचुअल फोर्स कितना काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू फर्स्ट ऑन सेकेंड एंड ड्यू टू सेकेंड ऑन फर्स्ट। तो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा। ये हम लोग एनर्जी निकाल रखे, ग्रेडियंट वाला एक रिलेशन होता है, आप याद कर लीजिएगा उसको। जो फोर्स होता है, अगर एनर्जी कभी हमें पता हो तो फोर्स निकालने का फार्मूला होता है फोर्स इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ, ये ग्रेडियंट है पोटेंशियल एनर्जी। ये 11th क्लास में रिलेशन है, पढ़ाया गया है, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो आप इसको याद करें। फोर्स इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट यू, तो F इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डेवर बाय डेवर आर ऑफ यू कर लीजिए आप। यू की वैल्यू ये निकाल चुके हैं आप, इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठाकर रख लीजिए, तो देखिए क्या बन रहा है रिजल्ट, F इज इक्वल टू माइनस डेवर बाय डेवर आर। अब यू की वैल्यू ये रख लीजिए -1/4πε0 2p1 डॉट p2 अपान r³। अब देखिए ये दोनों आपस में जो P1 P2 हैं, ये भी इसी डायरेक्शन में, ये भी इसी डायरेक्शन में, तो P1 P2 आर पैरेलल, तो इनके बीच का एंगल हो गया 0। तो फिर इस तरीके से यहां पर रिजल्ट क्या आया, देखो जरा, माइनस डेवर बाय डेवर आर -1/4πε0 2p1 p2 cos 0 हो गया, cos 0 तो 1 होता है, ये माइनस बाहर निकाल के कैंसिल कर लीजिए जरा, तो और ये चीज निकाल लीजिए, कांस्टेंट्स भी निकाल लीजिए, 1/4πε0 निकाल लीजिएगा, 2p1 p2 निकाल लीजिएगा, सिर्फ बचेगा डेवर बाय डेवर आर और r की पावर -3। इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं ना आप लोग, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते तो फार्मूला जरूर ध्यान रखिएगा, d/dx ऑफ x की पावर है, तो ध्यान रखिएगा पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, ये ऐसे यहां पर तो -3 आगे लिखेंगे और +1 और करें तो -2 बचेगा, तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 2p1 p2 इन ब्रैकेट -3 r -2, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, F इज इक्वल टू 1/4πε0, ये देखिए 3 और माइनस बाहर 6 p1 p2/r²। ये आपका रिजल्ट तैयार हुआ है करके, ओ सॉरी, यहां पर आप क्या करेंगे, एक माइनस और करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -4, तो नीचे पावर कितनी आ जाएगी 4, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई, n-1 करेंगे, -3 -1 और -3 आ गया, तो ये आपका फोर्स न्यूटन में आया। अब थोड़ा यहां पर एक मैं रिजल्ट पे डिस्कशन लिखना चाहता हूं। पहली चीज, फोर्स का जो वैल्यू है वो कैसा है, निगेटिव, फोर्स इज निगेटिव। निगेटिव फोर्स होने का मतलब ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर कोई फोर्स निगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब उसका नेचर अट्रैक्शन है, ये सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी है। फोर्स इज निगेटिव, इट मींस अट्रैक्टिव फोर्स, कितना काम करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स है ये। एक और चीज, फोर्स की वैल्यू ड्यू टू डाइपोल 1/r टाइम्स 4, देखिए वैसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F प्रोपोर्शनल 1/r² होता है, लेकिन डायपोल की वजह से अगर आप निकालेंगे म्यूचुअल इंटरेक्शन तो फिर बनेगा 1/r²।
R4, ये ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखिएगा रिजल्ट है। तो ये म्यूचुअल इंटरेक्शन हुआ, लेकिन ये जो पैरेलल रखे हैं, इसके और सिचुएशन देख सकते हैं, बदल रहा हूं मैं एक दो एंगल। तो अब जो भी हो आप इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे और निकाल पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल के लिए और मैं ले रहा हूं, सपोज करिए दो डाइपोल कुछ इस तरीके से रखे हो। एक डाइपोल ये रखा है -q + q करके, और एक और ऐसे रख दिया गया है, देखिए -q + q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, अभी भी सेंटर से डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो ये इस सिचुएशन में अगर डाइपोल रखा तो पहली चीज है कि माइनस माइनस रिपल करेंगे, फोर्स रिपल्सन आएगा नहीं, पॉजिटिव आएगा। देखिए हम वैल्यू की बात करें इसे फाइंड आउट करने की, तो पहले एनर्जी फाइंड करते हैं। एनर्जी का रिजल्ट अभी निकाला था हम लोगों ने, उसी से डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये देखिए दोनों एक दूसरे के नॉन एक्सिस पर है। नॉन एक्सिस मतलब ट्रांसवर्स कह सकते हैं, बोथ आर एट ट्रांसवर्स पोजीशन। तो जब ट्रांसवर्स पोजीशन है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 निकालेंगे आप म्यूचुअल, इसकी फील्ड उस पर और उसकी फील्ड का रिजल्ट इस वाले डाइपोल पर, तो दोनों का जो म्यूचुअल रिजल्ट आएगा E1 E2 वो बस ट्रांसवर्स वाली सिचुएशन आएगी 1/4πε0 P। 2P नहीं होगा, बस एक के लिए P1 होगा, दूसरे के लिए P2 होगा, इस तरीके से। तो P/E1 जैसे अलग अलग निकाल दीजिए आप तो बेस्ट रहेगा, ये P1/r³ होगा। ऐसे ही सिमिलरली आप जब E2 निकालेंगे 1/4πε0 तो P2/r³ आएगा। इसकी फील्ड में ये डाइपोल रखा है, तो अगर इसमें मान लीजिए यहाँ पर E2 काम करेगा, यहाँ पर E1 काम करेगा, इसका डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। P1 इस तरफ काम कर रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट P2 इस तरफ काम कर रहा है, बिल्कुल पिछले वाले की तरह करना है हम लोग। तो फिर वही बात, एनर्जी निकालें तो -P.E होता है, तो जब P1 लेंगे तो E2 लेंगे आप यहाँ पर, फिर सिंप्लीफाई करें तो -P1 और E2 उठा लीजिए, 1/4πε0 P2/r³। रिजल्टेंट सेट करें तो 1/4πε0 P1.P2 इस तरीके से अपान r³। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी से ही हम लोग डिफरेंशिएट करके फोर्स ऑब्टेन कर लेंगे। तो देखिए एनर्जी हाफ आई है तो फोर्स भी इसका जस्ट हाफ आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब फोर्स निकालेंगे आप तो फोर्स इसका जस्ट हाफ आ जाएगा, यानी 6P1 की जगह 3P1/2 हो जाएगा। तो फोर्स आ जाएगा आपका 1/4πε0 और 3P1/2 अपान r⁴। एक ये भी केस है, एक केस इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, एक सिचुएशन ऐसी रख सकते हैं, देखिए इस तरीके से ऐसे भी डाइपोल प्लेस किए जा सकते हैं, तो ये डिस्टेंस r लेंगे। तो ऐसे डिफरेंट केस हैं, आप इसी पैटर्न को फॉलो करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो बात हमने सिखाई आपको म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ टू डाइपोल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आपको यूज कराने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना और पोटेंशियल निकालना, दोनों एक साथ कंबाइंड सिखाएंगे। फिर बात समझिए।